वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। मैं हूं आपका हैशटैग सिंह और मैं आया हूं गुरु की नगरी अमृतसर, जो कि शॉर्ट फॉर्म है अमृत सरोवर का। वो अमृत सरोवर जो श्री हरमंदिर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल की प्रेमाइसेस में है। गोल्डन टेम्पल एक स्पिरिचुअल प्लेस है और यहाँ पे एकदम ट्रैंक्विल एटमॉस्फेयर होता है, तो इसलिए अंदर ब्लॉगिंग अलाउड नहीं है, मगर आप वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर सकते हैं जब तक आप वो पीस और ट्रैंक्विल एनवायरनमेंट को ख़राब ना करें। ये है हेरिटेज मार्केट। इसे 2016 में रेनोवेट किया गया था क्योंकि ये दरबार साहिब की एंट्री का रास्ता है। अभी हम एक नज़दीकी दुकान से रुमाला साहब लेने जा रहे हैं जो हमने गोल्डन टेम्पल में चढ़ाना है। सो फाइनली हमने ये रेड कलर का रुमाला साहब फाइनल किया है एंड अभी हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल की तरफ। यहाँ नेस्कैफे भी आ गया और अभी हम जा रहे हैं जोड़ागढ़ की तरफ। तो जोड़े जमा करने के बाद ऐसा आपको एक टोकन मिलता है। यहाँ पे आके हमें हैंड वॉश करने होते हैं। तो अभी मैं श्री दरबार साहिब में एंटर करने वाला हूँ एंड एंट्री करते ही सबसे पहला काम होता है मत्था टेकना। जो श्री दरबार साहिब का व्यू है एंट्री पॉइंट से, वो इतना खूबसूरत है और दिल को इतनी खुशी पहुंचाता है कि आप उसे बयां नहीं कर सकते। जो ये पूरा एक एटमॉस्फेयर है आसपास का, पीसफुल एंड ट्रैंक्विल, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको गोल्डन टेम्पल जाने के लिए एक परिक्रमा करनी होती है। जैसे ही आप एंटर करते हो वहाँ से आपको लेफ़्ट लेना होता है और एक पूरी परिक्रमा करते हुए आप एंट्री पॉइंट पे पहुँचते हो दरबार साहिब की, जहाँ पे आपको वेटिंग करनी पड़ती है। हर दिन दुनिया भर से हज़ारों भक्त यहाँ माथा टेकने आते हैं। श्रद्धालु गुरबानी सुनते हैं, अमृत सरोवर में स्नान करते हैं और गुरु का लंगर ग्रहण करते हैं। सो अगर आपको प्रसाद चढ़ाना है गोल्डन टेम्पल में तो आप यहाँ से ले सकते हैं और यहाँ पे उसके सेकंड काउंटर पे ही आप जाके प्रसाद चढ़ा सकते हैं। ये जाता है जो गोल्डन टेम्पल का प्रसाद होता है, जो सब में बांटा जाता है, ये वहाँ पे चला जाता है। यहाँ पे इतने लोग आते हैं ना, अभी आप देख ही सकते हो सामने 3-4 लाइनें जो है लगती हैं एंड आपको एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दर्शन करने के लिए 1 से 1.5 घंटा लाइन में खड़ा होना ही पड़ता है, जैसे हम सब खड़े हैं। सो ये इन्होंने बहुत अच्छा एक सिस्टम बनाया है। इन्होंने एक एक करके जो है ग्रुप्स में लोगों को छोड़ते हैं। अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, इसलिए मैं दर्शन करके आता हूँ और आपको बताता हूँ कि भाई कैसा अनुभव था। तो जी दर्शन हो गए हमारे, बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हो गए एंड जैसे मैंने कहा कि 1-1.5 घंटा तो लगता ही लगता है दर्शन करने को, मगर वो जो आपको अनुभव करने मिलता है दैट इज़ रियली बियॉन्ड वर्ड्स। सो एक बार आप गोल्डन टेम्पल में मत्था टेक के आते हैं तो आप वहीं से वापस बाहर आते हैं और अपनी परिक्रमा कंटिन्यू करते हैं। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव जी ने 15वीं सदी में की। उन्होंने इंसानियत, सच्चाई और एक परमात्मा का संदेश दिया। गुरु नानक देव जी ने समाज में फैली अंधविश्वास और भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने सिखाया कि सब इंसान बराबर है और मेहनत, ईमानदारी और सेवा ही सही जीवन का रास्ता है। इसी पवित्र सोच के साथ वे सिख धर्म के पहले गुरु बने। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब, जिसे श्री दरबार साहिब या गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, सिख धर्म का सबसे पवित्र और केंद्रीय स्थल है। हर सिख का सपना होता है कि वो यहाँ आए, माथा टेके और अमृत सरोवर में पवित्र स्नान करे। इस पवित्र स्थल की शुरुआत हमारे चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने की। हमारे तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी की सलाह पर उन्होंने एक नया शहर बसाया। इस जगह को पहले चक गुरु, गुरु का चक, चक रामदास या रामदासपुरा कहा जाता था। बाद में इसका नाम पड़ा अमृतसर। अमृत सरोवर की खुदाई 1573 में शुरू हुई और 1577 में पूरी हुई थी। श्री हरमंदिर साहिब का नींव पत्थर 1588 में रखा गया। इसका निर्माण हमारे 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी की देखरेख में पूरा हुआ। आदि ग्रंथ, जो कि सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहिब है, उसे गुरु अर्जन देव जी ने 1604 में तैयार किया था। बाद में 1704 में हमारे 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के शब्द इसमें जोड़े।
फिर उन्होंने इसे हमेशा के लिए सिखों का जीवित और अंतिम गुरु घोषित किया। तब से इसे गुरु ग्रंथ साहिब जी कहा जाता है। इस पवित्र ग्रंथ में 6000 से ज़्यादा शब्द हैं जो गुरुमुखी लिपि में लिखे गए हैं। इसमें पहले 5 गुरुओं के उपदेश, 9वें गुरु का शब्द और कबीर जी, नामदेव जी, शेख फरीद जी जैसे महान संतों की भी वाणी शामिल है। सिख श्रद्धालु गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि अपना जीवित गुरु मानते हैं। इसकी वाणी उन्हें सही जीवन जीने, सच्चाई और दया के साथ रहने और परमात्मा से जुड़ने का रास्ता दिखाती है। श्री हरमंदिर साहिब के 4 दरवाजे दुनिया को एक बड़ा संदेश देते हैं। यहाँ हर व्यक्ति का स्वागत है, चाहे उसका धर्म या जाति कुछ भी हो। श्री हरमंदिर साहिब को एकदम ग्राउंड लेवल पे बनाया गया है, यानी कि वो सबको एक समान मानते हैं, यहाँ सब बराबर हैं। इस तरह सचखंड श्री हरमंदिर साहिब सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि शांति, समानता और सेवा का प्रतीक है। और गुरु ग्रंथ साहिब जी उस रोशनी का नाम है जो आज भी लाखों श्रद्धालुओं को सही रास्ता दिखा रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह के 3 बजे और यहाँ पे अभी भी लाइटिंग वाइटिंग सब है। अभी हम जा रहे हैं दरबार साहिब के दर्शन करने। इस टाइम पे दरबार साहिब का रूप एकदम अलग ही होता है। चलिए आपको दिखाता हूँ। अभी भी यहाँ पे कुछ शॉप्स खुली हुई है जो 24/7 चलती हैं और सामने आपको दिखती होगी दरबार साहिब की लाइटिंग। इस समय जो श्री दरबार साहिब का लुक है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं कि इतनी खूबसूरत लाइटिंग इस पूरी एनवायरनमेंट को और रोशन कर रही है। एंड यहाँ पे जब भी आप आते हो सुबह सुबह एकदम कड़कती ठंड में, हम जब गए थे तो लगभग 7-8 डिग्री था, और सुबह सुबह आके इतनी ठंड में इस परिसर की परिक्रमा करनी वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और क्योंकि हम एकदम सुबह आए थे तो हमें फिर से माथा टेकने मिल गया। और आप देख सकते हैं कि लाइन यहाँ पे अभी कितनी कम है एज़ कम्पेयर टू जो हमें कल मिली थी। तो यहाँ पे हम लगभग 20 से 25 मिनट में हमने एंट्री ले ली और हमने माथा टेक लिया। और दोस्तों रोज़ सुबह 3 बजे यहाँ पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को लाया जाता है पालकी के अंदर और गोल्डन टेम्पल में ले जाया जाता है जहाँ पे उन्हें स्थापित करते हैं। ये रोज़ का इनका एक शेड्यूल होता है और उस शेड्यूल से कट टू कट ये डेली बेस के ऊपर होता है। तो आप कभी भी गोल्डन टेम्पल आप जाएंगे और आपको सुबह जाना है तो आप 3 बजे से पहले पहुंचना। एंड तभी का माहौल एकदम अलग होता है, मतलब दिन में एक ही बार वो माहौल आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगा। तो सामने है श्री अकाल तख्त साहिब की बिल्डिंग, वहाँ से गुरु ग्रंथ साहिब जी को लाया जाएगा और ये पालकी के अंदर उन्हें लेके गोल्डन टेम्पल के अंदर ले जाएंगे। तो अभी सिग्नल हो गया है और पालकी साहब जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेने पहुंच गई है। और अभी पालकी साहब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेके जा रहे हैं ये गोल्डन टेम्पल के लिए। देखिए कितने धूमधाम से लेके जा रहे हैं। एंड यही एक ऐसा मौका होता है जब आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के एकदम करीब होते हो। ये देखिए, ये आपको सुबह के टाइम ही माहौल मिलेगा। सो दोस्तों यहाँ से भी बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि कैसे पालकी साहब को अंदर लेके जा रहे हैं लोग। एंड संगत जो है वो पीछे फॉलो कर रही है ताकि उनको जो है सबसे पहले दर्शन मिले गुरु ग्रंथ साहिब जी के। हमने तो नज़दीक से कर लिए थे, लेकिन अभी जिन लोग ने अंदर माथा टेकना बाकी है वो जाके अंदर अपना माथा टेकेंगे। दरबार साहिब की प्रीमाइसेस में कहीं जगह श्री अखंड पाठ साहिब भी चल रहे होते हैं, तो आप किसी भी रूम में जाके बैठ सकते हैं और पाठ का आनंद उठा सकते हैं। ये पाठ कंटिन्यूसली 2 दिन तक चलता है, जहाँ पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब को यहाँ के जो पाठी हैं बाबा जी हैं वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ते हैं और जब तक वो ख़त्म नहीं होती ये पाठ कंटिन्यूस चालू रहता है। सो दोस्तों मैंने कोशिश की थी दरबार साहिब की ब्रीफ हिस्ट्री आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने की। एंड आई होप सो नेक्स्ट टाइम जब आप विज़िट करेंगे गोल्डन टेम्पल को तो आप एज अ टूरिस्ट प्लेस खाली विज़िट नहीं करेंगे मगर एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप आप विज़िट करेंगे। आप इससे थोड़ा बहुत और बेटर कनेक्ट हो पाएंगे और दरबार साहिब में वाहिगुरु जी के दर्शन करेंगे आप और उनसे ब्लेसिंग्स भी लेंगे। अमृतसर सीरीज़ के आने वाले वीडियोस में मैं आपको हेरिटेज मार्केट का एक फुल टूर दूंगा और अमृतसर की कुछ पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस दिखाऊंगा जो आपने देखी नहीं होंगी।
आई होप सो आपको आज का ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको कुछ नॉलेज भी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और हाइप कीजिए। और मेरे बाकी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते ही ऑटोमेटिकली मेरे वीडियोस आपको रेकमेंड होने शुरू हो जाएंगे। अपना टाइम देने के लिए शुक्रिया। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।